मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी तहरीक अदम एतमाद होती क्या है। आइन के आर्टिकल 95 के तहत अगर वजीर आजम या स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी हो तो एक तहरीरी नोटिस कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराना होता है। इस पर कम से कम 20% MNAs के साइन होना जरूरी है। इस वक्त MNAs की तादाद है 342। इस तरह इस नोटिस पर 69 MNAs के साइन जरूरी हैं। ये नोटिस मिलने के बाद स्पीकर 7 दिन में हर सूरत वोटिंग कराने का पाबंद है, मगर पहले 3 दिन में वोटिंग नहीं हो सकती, यानी चौथे से 7वें दिन में वजीर आजम की किस्मत का फैसला होता है। अब बात वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की। अगर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ 172 वोट पड़ जाएं तो वो फारिग हो जाएंगे। इस पर सदर मुमलिकत कौमी असम्बली में दूसरी बड़ी पार्टी यानी नून लीग को हुकूमत बनाने की ऑफर करेंगे। अगर नून लीग भी नाकाम हो गई तो फिर तीसरी बड़ी जमात यानी पीपल्स पार्टी को अपना वजीर आजम लाने की ऑफर की जाएगी। अगर वो भी नाकाम हो गई तो फिर सदर असम्बली तोड़ सकता है। लेकिन रुकिए तो, अगर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो गई तब भी सदर मुमलिकत उन्हें कह सकते हैं कि वो अपने ओहदे पर काम करते रहें, मगर सिर्फ उस वक्त तक जब तक नया वजीर आजम नहीं आ सकता। और जैसे ही नया वजीर आजम इलेक्ट हो जाएगा उसी वक्त इमरान खान से वजीर आजम का ओहदा खुद ब खुद छिन जाएगा। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि नए वजीर आजम के आने तक इमरान खान कौमी असम्बली नहीं तोड़ सकेंगे। रही बात नए वजीर आजम की, तो मामला ये है कि तमाम अपोजिशन इस वक्त इकट्ठी है, इसलिए नया वजीर आजम तो जरूर आएगा। ये वजीर आजम कौन होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ज्यादातर चांसेस शहबाज शरीफ के ही हैं। वैसे मार्केट में शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ के अलावा और भी बहुत से नाम इन हैं, पर लगता यही है कि इस बार वजीर आजम बनने की शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और जब शहबाज शरीफ या कोई भी शख्स नया वजीर आजम बनेगा तो वो फौरी तौर पर इंतखाबात नहीं कराएगा, पहले वो इलेक्शन इस्लाहात करेगा, क्योंकि अगर इलेक्शन रिफॉर्म ना की गई तो अगले इलेक्शंस पर फिर सवाल उठेंगे। इंतखाबी इस्लाहात का ये अमल चंद हफ्तों से चंद महीनों में मुकम्मल होगा और फिर नया वजीर आजम कौमी असम्बली तोड़ देगा और नए इलेक्शंस होंगे। ये तो है वो प्लान जो अपोजिशन दे चुकी है, मगर क्या पता सूरत हाल ऐसी भी हो जाए कि कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी कराई जाए और इलेक्शंस अपने वक्त पर ही हों, यानी 2023 में। और अब बात नंबर गेम की। वजीर आजम बनने के लिए 172 वोट चाहिए होते हैं और अपोजिशन के पास इस वक्त तक 162 वोट है। यूं अपोजिशन को सिर्फ 10 वोट चाहिए अपना वजीर आजम लाने के लिए, जबकि अपोजिशन का दावा है कि उसे तहरीक इंसाफ के 24 नाराज MNAs की हिमायत हासिल है। नून लीग का दावा है कि उसकी PTI के 16 MNAs हिमायत कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी 6 और जमीयत उलमा इस्लाम 2 PTI MNAs की हिमायत का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा जहांगीर तरीन ग्रुप का दावा है कि उसके पास PTI के 7 नाराज MNAs हैं। इसीलिए तो अपोजिशन जहांगीर तरीन ग्रुप और हुकूमती इत्तेहादियों को साथ देने के लिए राम करने की भरपूर कोशिशें कर रही है। हुकूमती इत्तेहादियों की बात हुई तो जरा ये भी जान लेते हैं कि उनके मेंबर्स कितने हैं। MQM पाकिस्तान के MNAs की तादाद है 7, काफ लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप के हैं 5-5, GDA के हैं 3 और अवामी मुस्लिम लीग का 1 MNA। मजे की बात यह है कि अगर PTI के नाराज MNAs वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ वोट देते हैं तो हो सकता है वो नाअहल हो जाएं, मगर इत्तेहादी जमातों के MNAs को नाअहल होने का कोई खतरा नहीं है। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि PTI के MNAs कौमी असम्बली इजलास में जाए ही नहीं, क्योंकि नंबर पूरे करना अपोजिशन का काम है। और अगर PTI MNAs इजलास में चले गए तो फिर जाहिर है उन्होंने वोट वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ ही